आदम होकर आए, यहाँ आने वाला अगर बावजू होकर आए, यहाँ आने वाला अपने फिक्र को पाक करके आए, अपने शऊर को पाक करके आए, अपने इदराक को पाक करके आए, अपनी समाअत को पाक करके आए, अपने दिल को पाक करके आए और अपने दिलों के अंदर तवाज़ु और इंकिसारी का जज्बा लेकर जब इस मजलिस में आता है तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जो आता है उसे भी बख्श दिया जाता है और जो जाता है उसे भी बख्श दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देखें तकरीर का मतलब सिर्फ चीखना और चिल्लाना नहीं है, लेकिन आज हमारा और आपका ज़हन सिर्फ ये हो गया कि जो चिल्लाकर बोले, जो चीख कर बोले, जो लफ्ज़ी करे उसी को हम बड़ा मुकर्रिर समझते हैं। कल जब कयामत कायम होगी तो तकरीर करने वाले, तकरीर सुनने वाले दोनों से सवाल किया जाएगा कि तूने जो तकरीर किया था किस नियत से, अपना प्रचार करने के लिए या पोस्टर में नाम छपवाने के लिए या मोटा लिफाफा बनवाने के लिए। सामाईन से सवाल किया जाएगा तुम जो तकरीर सुनने के लिए आए थे मकसद क्या था, मर्जी क्या थी, मंशा क्या था, क्या सिर्फ अपने नफ्स को खुश करना था या अपने जिंदगी में कुछ बदलाव लाने का मकसद था। तो तकरीर सुनने का मतलब अपने नफ्स को खुश करना नहीं, तकरीर सुनने का मतलब ये है कि हमारे जिंदगी में बदलाव आ जाए, हमारा उठना बैठना शरीयत के मुताबिक हो, हमारा चलना शरीयत के मुताबिक हो, हमारा खाना पीना शरीयत के मुताबिक हो, हमारा सोना जागना शरीयत के मुताबिक हो, हमारे घरों का माहौल शरीयत के मुताबिक हो, ताकि मैं ये कह सकूं कि कामयाबी दौलत के हुसूल का नाम नहीं, मोहब्बत रसूल का नाम है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कामयाबी दौलत के हुसूल का नाम नहीं, मोहब्बत रसूल का नाम है। तुम कामयाबी दौलत के हुसूल का नाम नहीं, अजमत रसूल का नाम। मैं इसी अंदाज में कुछ इस्लाहे मुआशरा की बातें अल्लाह वालों की जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ यादें आपकी समातों के हवाले करना चाहूंगा। अगर आपने और हमने इससे जिंदगी में सबक ले लिया तो यकीनन हम यहाँ भी कामयाब होंगे, वहां भी कामयाब होंगे, है ना। मैंने जो आयते करीमा पढ़ी, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है लक़द काना फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। ये कुरान का फरमान है। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमा रहा है, लोगों हकीकत में तहकीक के अल्लाह वालों के जिंदगी के वाक़यात और कहानियों के अंदर अक्ल वालों के लिए इबरत मौजूद है। अक्ल वालों के लिए इबरत मौजूद है, नसीहत मौजूद है। आप देखते हुए चले और समझते हुए चले। आप जिस हजरत जलाल शाह का उर्स कर रहे हैं, जिसकी याद मना रहे हैं, जिसका यौमे विसाल मना रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि मरने वाले रोजो शब मरा करते हैं, लेकिन बताओ कौन कब्रिस्तान में जाकर चादरें चढ़ाता नजर आता है, कौन कब्रिस्तान में जाकर फूल डालता नजर आता है। लेकिन ये अल्लाह
अल्लाह वालों का भी तो विसाल हुआ। आखिर वजह क्या है, आखिर मामला क्या है, आखिर माजरा क्या है कि हर अकीदतमंद आ रहे हैं, अपनी मोहब्बत का नजराना पेश कर रहे हैं। कोई चादर चढ़ाकर उनका उर्स मना रहा है, कोई फूल चढ़ाकर उनका उर्स मना रहा है, कोई उनका खाना खिलाकर उसका उर्स मना रहा है, कोई शिरनी सलवात के नजराने पेश कर, कोई अत्र के नजराने पेश कर, कोई गुलाब जल के नजराने पेश कर उस अल्लाह वाले का उर्स मना रहा है। आखिर वजह क्या है? मरते तो आप भी हैं, मरते तो हम भी हैं, मरते तो वो लोग भी हैं, लेकिन फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोग दुनिया में डूब गए और वो लोग आखिरत में डूब गए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वरा, हजरत जलाल शाह। हम लोग दुनिया में डूब गए और वो आखिरत में डूब गए। दुनिया में डूबने वाला नाकाम नजर आता है। आप तारीख के औराक को पलटे, दुनिया के नशे में चलने वाला अबू जहल नाकाम नजर आता है। दुनिया की जिंदगी में डूबने वाला अबू लहब नाकाम नजर आता है। अतबा ओ शैबा नाकाम नजर आता है। और दीन में डूबने वाला कायनात का बिलाल हो, बिलाले हबशी कामयाब नजर आ रहा है, सुहैब रूमी कामयाब नजर आ रहा है, हजरत जलाल शाह कामयाब नजर आ रहे हैं। पता क्या चला? अगर कामयाबी चाहते हैं तो दुनियावी जिंदगी में हमें और आपको नहीं डूबना है। किसी के मकान को देखकर ये नहीं सोचना है ये सबसे ज्यादा ताकतवर है। किसी की दौलत को देखकर ये नहीं सोचना है ये सबसे ज्यादा अमीर है। किसी की जमीन को देखकर ये नहीं तसव्वुर करना है कि ये बड़ा ताकतवर इंसान है, बल्कि देखना ये है कि जमीन रहने के बावजूद, मकान रहने के बावजूद, दुकान रहने के बावजूद, तजारत रहने के बावजूद अमले साले के अंदर इसका ताल्लुक है कि नहीं। अगर अमले साले से, नेक अमल करने से, अच्छा काम करने से इसका ताल्लुक जुड़ा हुआ है तो वो झोपड़ी में भी है तो कामयाब नजर आ रहा है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसका ताल्लुक नेक अमल से नहीं है वो महल में भी रहता है तो नाकाम नजर आता। मैंने कहा लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। इन अल्लाह वालों की कहानियात में, इनकी जिंदगी के हिकायात में अक्ल वालों के लिए इबरत मौजूद है। आप काफी देर से उलमा के बयानात, शोरा के नातो मनक़बत के अशार सुन रहे थे। क्या आपने अहद किया आज की गुफ्तगू सुनकर, आज की नसीहत सुनकर हमें अपने जिंदगी में बदलाव लाना है? आज देखो तो सही, हम अपने आप को ईमान वाला तसव्वुर तो जरूर करते हैं, जुमा की जुमा नमाज पढ़ते हैं, अपने आप को ईमान वाला समझते हैं, साल में एक बार मस्जिद जाते हैं, अपने आप को ईमान वाला समझते हैं। मगर नकीब साहब, मैं ये कहना चाहूंगा आज हमारे ईमान का ये आलम हो गया, आज हमारे ईमान की ये मकाम हो गया कि आज देखो अगर एक गोलियां बाजार में चल जाए तो सारी दुकानें बंद हो जाती है, मगर मस्जिद में जब आजान की आवाज आती है तो एक भी इंसान अपनी दुकानें बंद करता नजर नहीं आता। इसलिए वजह क्या है? आप सारी दुनिया का चक्कर लगाते हैं, चौक चौराहों का चक्कर लगाते हैं, सुकून पाने के लिए, इत्मीनान पाने के लिए। आपको सुकून दुनियावी दौलत की बुनियाद पर नहीं मिलेगा, मकानों दुकान की चक्करें लगाने की बुनियाद पर आपको सुकून नहीं मिलेगा। अगर सुकून चाहते हो तो खुदा से अपना रिश्ता जोड़ लो। जमीन पर रहोगे तो सुकून से रहोगे, जब जमीन में रहोगे तो भी सुकून से रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमने अपना ताल्लुक परवरदिगार से जोड़ा ही नहीं।
हमने यही सोचा उर्स कर लेने का नाम कामयाबी है। हमने यही सोचा चादरें चढ़ा लेने का नाम कामयाबी है। हमने यही सोचा कि मजार के ऊपर इतर और गुलाब जल डाल लेने के बाद हमारी निजात हो जाएगी। हरगिज ऐसा नहीं है। एक एक चुटले का सवाल होगा, जिंदगी के एक एक घोंचे का सवाल होगा। इंसान जब इस दारे पानी से अपने खुदा की बारगाह में जाएगा तो सोचेगा काश थोड़ी मोहलत और मिल जाती, मैं अच्छा अमल करके आता, नेक अमल करके आता, अच्छा काम करके आता। लेकिन जब इस दुनिया से इंसान जाएगा दोबारा उसे मोहलत नहीं दी जाएगी, दोबारा उसे मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं अब दुनिया मज़रउल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ तुम जैसा अमाल करोगे कयामत में वैसा ही बदला दिया जाएगा। कयामत में वैसा ही बदला दिया जाएगा। मैं पलटकर अपनी मौजू पर आता हूं। एक अल्लाह वाला जो देखने में बज़ाहिर लगता था ये फकीर है, जो देखने में लगता था ये साइल है, जो देखने में लगता था ये मांगने वाला है, जो देखने में लगता था ये दुर्वेश है, एक गांव में आता है, मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा होता है, सवाल करता है मैं भूख से कुर्रा रहा हूँ, भूख की शिद्दत है, तपिश लगी हुई है भूख की, है कोई ऐसा बंदा जो मुझे रोटी का एक टुकड़ा खिलाकर मेरे भूख को मिटा मेरे भूख को मिटा दे। सारे गांव वाले उसकी आवाज को सुनकर, उसकी निदा को सुनकर ठुकरा दिया। किसी ने एक टुकड़ा भी रोटी नहीं दिया, मांगने वाले को एक रोटी भी नहीं दिया। और भूख का ये आलम था जब उसे किसी ने खाना नहीं दिया तो वो अल्लाह वाले दरवेश मस्जिद के अंदर विसाल फरमा गए, विसाल फरमा गए। मुअज्जिन साहब मस्जिद में आए, देखा एक अजनबी इंसान है, एक लावारिस इंसान है, एक मफलूसुल हाल इंसान है, एक दरवेश इंसान है, एक फकीर आदमी है जो मस्जिद के अंदर मुर्दा पड़ा हुआ है, जो मस्जिद के अंदर मरा हुआ है। लोगों में जब ये खबर फैली, अवाम का एक जम्मे गफीर आया, मस्जिद से ऐलान हुआ कि ऐ लोगों, एक लावारिस मस्जिद में इंतकाल कर गया है, एक अजनबी शख्स की रूह कफसे उनसुरी से परवास कर गई है। सारे मोहल्ले वाले जमा हुए, सारे लोगों ने पूरे गांव में चंदा किया, कफन खरीदा। कफन खरीदने के बाद उस फकीर को नहला दिया, उस फकीर को धुला दिया, उसे कफन पहना दिया, जनाजा तैयार किया गया, जनाजे की नमाज हो गई, ले जाकर कब्रिस्तान में दफन कर दिया। जब कब्रिस्तान से दफन करके सारे लोग पलटते हैं, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, मगर मुअज्जिन साहब जैसे ही मस्जिद में आते हैं तो क्या देखते हैं, अभी कुछ देर पहले, अभी कुछ लम्हा पहले, अभी कुछ अरसा पहले जिस कफन में उस अजनबी को दफनाया गया था वही कफन मस्जिद के मिंबर पर मौजूद है। वही कफन मस्जिद के मिंबर पर मौजूद है। मुअज्जिन साहब हक्का बक्का रह गए, लोगों पर सख्ता तारी हो गया। आखिर वजह क्या है, आखिर मामला क्या है, आखिर बात क्या है, आखिर राज क्या है। यही कफन तो पहनाया गया था, इसी कफन में जनाजा हुआ, इसी कफन में दफनाया गया और वही कफन मस्जिद के मिंबर पर मौजूद है। जब कफन को उठाया गया तो कफन के ऊपर ये इबारत लिखी हुई थी, ये अल्फाज लिखे हुए थे, ये जुमला लिखा हुआ पाया गया कि कोई कहने वाला कह रहा है, ऐ लोगों बता तो सही मेरे बंदे ने मांगा क्या था। कोई मकान तो नहीं मांगा था, कोई ज़बान तो नहीं मांगा था, कोई जमीन तो नहीं मांगी थी, कोई जायदाद तो नहीं मांगा था, बस रोटी का एक टुकड़ा अपनी भूख को मिटाने के लिए मांगा था। मगर तुम लोग बदतरीन कौम हो, तुम लोग जालिम
कौम हो, लेकिन तूने एक टुकड़ा रोटी भी देने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो सुनो, जब तूने मेरे बंदे को, जब तूने मेरे वली को, जब तूने मेरे दोस्त को एक टुकड़ा रोटी नहीं दिया तो तुम्हारे लिबास की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कफन की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कपड़े की जरूरत नहीं है। ले अपना कपड़ा अपने पास रख, मैंने अपने दोस्त को जन्नत का लिबास पहना दिया है। मैंने अपने दोस्त को जन्नत का लिबास पहना दिया। कुरान कहता है वअम्मस्साइला फला तनहर, जब भी मांगने वाले दरवाजे पर आए हरगिज उसको झिड़को नहीं, हरगिज उससे खाली मत लौटाओ, तुमसे जो बन पड़े उसे दे दो। यही तो अल्लाह वालों का सबक है, यही तो बुजुर्गाने दीन का रास्ता है, यही तो औलियाए कामिलीन का रास्ता है। आप देखते हुए चले, मुझसे पहले जो आपने तकरीर समाअत की, मुझसे पहले जो आपने बयान समाअत की, मुझसे पहले जो आपने वाज़ो नसीहत की बातें सुनी, आखिर आपने उससे सबक क्या लिया, आखिर आपने उससे समझा किया। अभी हजरत ने पढ़ी ये आयत करीमा, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई गम है। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, आखिर मामला क्या है, ये लोग बेखौफ क्यों हैं, आखिर माजरा क्या है, ये लोग बेगम क्यों हैं। तो पता क्या चला, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कि ये वो लोग हैं जो ईमान लाने के बाद अमले सालिह को अंजाम देते हैं और तकवा और तवाज़ो इख्तियार किया करते हैं। तकवा और तवाज़ो इख्तियार किया करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में खुशखबरी भी दे दिया, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, कि लोगों ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है दुनिया और आखिरत में, ला तब्दीला ले कलिमातिल्लाह। और ये ऐसी खुशखबरी है, ये ऐसा गुड न्यूज है जिसे सुबह कयामत तक कोई बदल नहीं सकता है, इसलिए कि सारी दुनिया का फरमान टल सकता है, परवरदिगार का फरमान नहीं डर सकता है। ये सुबह कयामत तक के लिए गुड न्यूज बना दिया गया, खुशखबरी बना दी गई कि जो लोग भी अल्लाह से डरते हैं, जो लोग भी तकवा इख्तियार करते हैं, परहेजगारी इख्तियार करते हैं, उसे दुनिया में भी खुशखबरी है, आखिरत में भी खुशखबरी है। सालिकल फौजुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। पैसे वाले को कामयाब समझते हैं, हम जमीन वाले को कामयाब समझते हैं, हम दौलत वाले को कामयाब समझते हैं, हम मकान वाले को कामयाब समझते हैं, हम एसी में रहने वालों को कामयाब समझते हैं, हम बड़ी बिजनेस वालों को कामयाब समझते हैं, हम बड़े कारोबारी को कामयाब समझते हैं, हम अच्छे खाने वालों को कामयाब समझते हैं, हम अच्छा पहनने वालों को कामयाब समझते हैं। ऐ लोगों सुनो सुनो, वो लोग कामयाब नहीं है, बल्कि कामयाब वो लोग हैं, बल्कि कामयाब वो लोग हैं, बल्कि कामयाब वो लोग हैं जिसके अंदर अमले साले का जज्बा मौजूद है। अमले साले का जज्बा मौजूद है, क्योंकि अल्लाह की निगाहे रहमत में कामयाब वो इंसान है जिसका अमल सबसे अच्छा, जिसका अमल सबसे अच्छा है। अब हमें और आपको ये मुहासबा करना होगा, हमें और आपको ये मुहासबा करना होगा, ये देखना होगा, ये समझना होगा। जब हम बिस्तर पर सोने के लिए जाएं तो हम ये मुहासबा करें, हम अल्लाह वालों की जिंदगी से सबक लें और ये मुहासबा करें कि ऐ मालिको मौला, आज दिन के 12 घंटे गुजर गए, मैंने फज्र की नमाज छोड़ दी है, आज 12 घंटे गुजर गए, जोहर की नमाज छोड़ दी है, असर की नमाज कज़ा कर दी है, मगरिब की नमाज कज़ा कर दी है, इशा की नमाज कज़ा कर दी है। अरे सुनो सुनो, नमाज कज़ा करना इतना आसान बात समझ लिया। एक बुजुर्ग जा रहे हैं, उसके पीछे शैतान भी जाता नजर आता है। सुबह से दोपहर का वक्त आया, जोहर की नमाज कज़ा हो गई, असर का वक्त आया, असर की नमाज कज़ा हो गई, मगरिब का वक्त आया,
आया, मगरिब की नमाज कज़ा हो गई। जब सुबह से शाम हुआ तो वो बुजुर्ग से शैतान पीछा छोड़ते हुए नजर आया, साथ छोड़ता हुआ नजर आया। बुजुर्ग फरमाते हैं, ऐ शैतान बता तो सही, तो सुबह में साथ रहा, जोहर में साथ रहा, असर में साथ रहा, मगरिब में साथ रहा, आखिर तूने पीछा शाम में क्यों छोड़ दिया? तो शैतान कहता है, मैं साथ साथ चला तो था सही, मगर मैंने देखा कि जोहर की नमाज कज़ा कर दिया, असर की नमाज कज़ा कर दिया, मगरिब की नमाज कज़ा कर दिया, तो मैं तुम्हारा साथ इसलिए छोड़ रहा हूँ कि नमाज कज़ा करने की बुनियाद पर कहीं अल्लाह का अजाब ना आ जाए और उसमें मैं भी ना गिरफ्तार हो जाऊं, उसमें मैं भी ना गिरफ्तार हो जाऊं, इसलिए मैं पीछा छोड़ रहा हूं। लेकिन आज देखें, हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई, हमारे मदरसे वीरान पड़े हुए, हमारे उलमा खस्ता हाल है। पूछना चाहता हूँ, ए असरगंज के गैरतमंद लोगों, बता तो सही, ये मस्जिदें बने किसके लिए है? ये मदरसे बने किसके लिए हैं? ये उलमाए हक ये आए किसके लिए हैं? अपने बच्चों को छोड़कर, अपने बीवियों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर कौम की खिदमत करने के लिए 2-4 रुपए अपने महाना को पाकर आपकी इस्लाह के लिए आपके मोहल्ले में रहा करते हैं। शायद आपने न मस्जिद का मकाम समझा, शायद आपने न मदरसे का मकाम समझा, शायद आपने न उलमा की कद्र की। मैं बताना चाहता हूँ, मस्जिद का मकाम ऐसा है कि सुनो सुनो, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, एक इंसान है जिसे बोलना नहीं आता, एक इंसान है जो जबान से कुछ बोलना नहीं जानता, अगर वो मोहब्बत, खुलूसो वफा, तवाज़ो इनकिसारी के साथ, खुशदिली के साथ हाथ मुंह पैर चेहरा धोकर वुज़ू करके मस्जिद में चला जाता है, अब वो कुछ पढ़ नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, न कोई वजीफा आता है, न दुरूद आता है, न कोई तस्बीह तहलील आती है, लेकिन बावजू होकर वो अल्लाह के घर में बैठ गया है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि सुनो सुनो, मस्जिद वो जगह है जहाँ इंसान जाता है, जाने के बाद अगर जबान से कुछ ना भी पढ़े, जबान से कुछ ना भी बोले, तो जितनी सांसें उसकी चलेगी, हर सांस पर अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है, हर सांस पर अल्लाह ताला उसे सवाब ही सवाब अता फरमाता है, रहमत ही रहमत अता फरमाता है। मदरसे का मकाम ये है कि जिस तरह मस्जिद अल्लाह का घर है, इसी तरह मदरसा हमारे रसूलुल्लाह का घर है। आज अपने बच्चों को मस्जिद मदरसा भेजें और अपने आप को उलमा से करीब करें। आपने उलमा का मकाम भी नहीं जाना, आपने आलिम की अजमत नहीं जानी, आपने उलमा की कद्र को नहीं जाना, आप सिर्फ नात सुनकर उछलने को कामयाबी समझ लिया, आप सिर्फ तकरीर सुनकर घर जाकर फजर की नमाज कज़ा करके सोने को कामयाबी समझ लिया। ऐ लोगों, अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ, आओ देखो एक अमल आलिम का मकाम क्या है। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, मन ज़ारा आलिमन फकान नमाज़ारनी। मुस्तफा फरमाते हैं, मन साफिहा आलिमन फकान नमाज साफिहनी। मुस्तफा फरमाते हैं, मन जालिसा आलिमन फकान नमाज जालिसनी। मुस्तफा फरमाते हैं, अल उलमाउ मिन उम्मती अंबियाए बनी इसराइल। आका फरमाते हैं, जिसने आलिम दीन को देखा उसने मुस्तफा जाने रहमत को देखा। फिर आका फरमाते हैं, जिसने आलिम दीन से मुसाफा किया उसने मुस्तफा जाने रहमत से मुसाफा किया। फिर नबी फरमाते हैं कि जो किसी आलिम की मजलिस में बैठा वो मुस्तफा की मजलिस में बैठा। समझ में बात आ रही? बात समझ रहे हैं आप लोग? आज हम उलमा के साथ बैठना भी गवारा नहीं। जब हम अपने कायदीन को छोड़ देंगे तो क्या हाल हो, क्या हाल हो। आज हमने कायदीन को छोड़ दिया ना,
आज हमने कायदीन को छोड़ दिया, उलमा को छोड़ दिया, उसके साथ उठना बैठना कम कर दिया। यही वजह है कि न हम उलमा के करीब हैं, यही वजह है न हम अमाले साले के करीब हैं। इसीलिए तो हमारी मस्जिदों को जलाया जा रहा है, कुरान के औराक को जलाया जा रहा है, मदरसों को जलाया जा रहा है, मस्जिदों पर पाबंदियां आयद की जा रही है, माँ बहनों की इज्जतों आबरू को लूटी जा रही है, बड़े बड़े उलमा को जेलों की सलाखों में बंद किया जा रहा है। अरे लोगों, हमारी तारीख ये नहीं है हमारी मस्जिदों को कोई जलाए, मदरसों को कोई जलाए, कुरान के औराक को कोई जलाए, बल्कि हमारी तारीख ये है कि डल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। बल्कि हमारी तारीख ये है कि दी अजाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, अरे दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये हमारी तारीख, आज हम इस तारीख को अपने हाथों से मिटा रहे हैं। हज़रात, मैं एक वाकया आपको बड़ा प्यारा इस महीने के ताल्लुक से सुनाना चाहता हूँ। बस आप लोग थोड़ा मेहरबानी करके मेरे करीब आ जाएं, पीछे से उठकर सामने आ जाएं। सामने बहुत सारी कुर्सियां खाली है, क्योंकि मजमा में बिखरे हुए लोग अच्छे नहीं लगते हैं। आइए आप लोग आगे आ जाइए उठ करके। किसी शायर ने कहा था, ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। आए करीब आ जाएं, दुरूद पाक का हदिया पेश करें अपने बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक वाकया सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। हजरत गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर रोशन ज़मीं को जानते हैं आप? अरे गौसे पाक को जानते हैं आप? कौन है? गौसे आजम उस हस्ती का नाम है जिसकी सुबह देखो तो बेमिसाल नजर आए, शाम देखो तो बेमिसाल नजर आए, दिन देखो तो बेमिसाल नजर आए, रात देखो तो बेमिसाल नजर आए। गौसे आजम की जात वो जात है जिसकी खलवत देखो तो बेमिसाल नजर आए, जिसकी जलवत देखो तो बेमिसाल नजर आए, जिसका करम देखो तो बेमिसाल नजर आए। अरे गौसे आजम की जात वो जात है कि जब पैदा होते हैं तो 18 पारे का हाफिज़े कुरान बन करके पैदा होता। वो जात है गौसे पाक। और मैं बताऊं, जिस तरह कायनाते अंबिया में, जिस तरह नबियों की जमात में जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बेमिसाल है, इसी तरह औलिया की जमात में गौसुल आजम दस्तगीर बेमिसाल है। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, और से सुनिएगा, मैं जब पिछली मर्तबा आया था, देखिए हम लोग ऑल फॉल बकने वाले इंसान नहीं, जबरदस्ती सुभान अल्लाह नहीं कहलवाते हैं, जबरदस्ती इनाम नहीं मांगते हैं। आप देना चाहते हैं तो ये आपकी मोहब्बत है कि नबी के मिलाद का सदका हमारे बच्चे खाएंगे तो उनका रोंगटा आपके लिए दुआ करें। मैं जब पिछले बार आया था तो हजरत मैंने ये वादा किया था कि फिर जब मैं कभी आऊंगा सरकार गौसुल आजम दस्तगीर का एक वाकया आपके निगाहों के दरमियान में रखूंगा, इसलिए कि हजरत गौसुल आजम दस्तगीर का जिक्र वो जिक्र है जिस जिक्र को करने के बाद रसूल खुदा भी खुश होते हैं और मेरा खुदा भी खुश होता है। अब देखें, वो वादा मैंने तकरीबन शब बारात के बाद किया था, लेकिन उस वादे को पूरा गौसुल आजम के महीने में कर रहा हूं। और गौसे पाक के जमाने में एक आदमी था, उसका नाम था अबू सईद, उसका नाम था
अबू सईद उसके पास एक लड़की बड़ी खूबसूरत थी, छत पे गई, कोई जिन आया और उस लड़की को उठाकर लेके चला गया। लोग परेशान हो गए। किसी ने मशवरा दिया अबू सईद को, जाओ गौसुल आजम दस्तगीर की बारगाह में जाओ, वही तो मुश्किल कुशा की औलाद है, वहीं से मुश्किलें हल हुआ कर। गए, उसकी मजलिस लगी हुई थी। गौसे आजम जब भी खिताब फरमाते थे उनकी मजलिस में 70,000 लोग जमा हुआ करते। देखा, निगाहे रहमत पड़ी अबू सईद पर। पूछा क्या बात है, चेहरा मलाल नजर आ रहा है, क्या बात है, तुम बहुत गम में डूबे हुए हो। अबू सईद ने कहा, हुजूर हमारे यहाँ एक जवान लड़की थी, उसे शैतान ने अगवा कर लिया है, छत पे गई, वहीं से गायब हो गई। हजरत गौसुल आजम दस्तगीर ने फरमाया, ऐ अबू सईद, करख एक जगह है, वो पहाड़ी इलाका है, उस करख के पहाड़ पे तुम चले जाओ, वहाँ एक घेरा बना लेना, एक हिसार बना लेना, और इस नियत को पढ़कर तुम हिसार के अंदर बैठ जाना। वो नियत क्या है? बिस्मिल्लाहि अला नियते अब्दुल कादिर। ये पढ़कर तुम हिसार में बैठ जाना। किसी को कुछ कहना नहीं, किसी का कुछ सुनना नहीं, किसी को कुछ टोकना नहीं। वहीं पर आने वाला आएगा, तुम्हारी लड़की तुम्हें मिलती चली जाएगी। वो अबू सईद जाते हैं करख की पहाड़ पर, जाने के बाद हिसार खींचते हैं और बिस्मिल्लाह अला नियते अब्दुल कादिर की नियत पढ़कर उस घेराव के अंदर बैठ जाते हैं। देखा कुछ लम्हे के बाद एक जिन्नात का काफिला आ रहा है। आने वाला आता है, अबू सईद से पूछता है, अरे तुम यहाँ क्या काम है, आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो, आखिर तुम यहाँ क्यों बैठे हो। अबू सईद बोलते हैं, ऐ जिन्नात के बादशाह, सुनिए सुनिए, मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मुझे तो भेजा गया है, मैं यहाँ बैठा नहीं हूँ, मुझे बैठाया गया। जिन्नात का बादशाह पूछता है, अबू सईद बता बात क्या है। कहा, सरकार मेरी एक जवान लड़की थी, छत पर गई, वहीं से जिन्नात लेके चला गया। जिन्नात के सरदार ने हुक्म दिया कि कौन है वो नादान जो इसकी लड़की को लेकर के गया है, हाजिर हो। हाजिर होता है, उसकी लड़की को वापस कर देता है। इतना करने के बाद अबू सईद फरमाते हैं कि सुनो सुनो, तुम लोग गौस पाक को इतना मानते हो, बड़े पीर को इतना मानते हो, रोशन ज़मीर को इतना मानते हो। तो वो जिन्नात का सरदार कहता है, ऐ अबू सईद सुनो सुनो, तुम गौसे पाक को मानने की बात करते हो। हजरत गौसे पाक का मकाम ये है कि दुनिया के एक कोने पर सरकार गौसे पाक हो, दूसरे किनारे पर अगर हम लोग हो, वहीं से अगर सरकार गौसे पाक निगाहे गैसो गजब को उठा दे तो हम तमाम जिन्नात जलकर खाक हो जाएंगे। इतना कहना था, उस जिन्नात को बुलाया जिसने गौसे आजम के दयार से लड़की ले गया था। म्यान से तलवार खींचा, जिन्नात के सरदार ने उसका सर तन से जुदा करने के बाद अबू सईद से कहा कि ऐ अबू सईद सुन, सुबह कयामत तक जिस घर में गौसुल आजम का नाम लिया जाएगा, मेरी नस्ल का एक भी जिन उस घर में पर नहीं मार सकता है। मैं चाहता हूँ, अगर आप बरकतें चाहते हैं, अगर आप रहमतें चाहते हैं, अगर आप औलिया अल्लाह का फैजान चाहते हैं, अगर आप शैतानी असलात और उसके वसवसे से निजात चाहते हैं, तो कम से कम हर जुमेरात या हर जुमा गौसुल आजम दस्तगीर के नाम का अपने घरों में फातिहा करा दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फैजान कादरी जारी फरमा। मैं जो अर्ज कर रहा था वो है गौसुल आजम की जात, और
तारीख के सफ़हात गौसुल आज़म दस्तगीर पिराने पीर रोशन ज़मीर के वाक़ियात से भरे पड़े। अगर उनके करामत को, उनके वाक़ियात को बताना चाहूं तो उलमा मौजूद हैं, पूरी रातें गुजर जाएगी, लेकिन गौसे आजम की बात पूरी नहीं। एक वाक़या सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। हजरत गौसे आजम की बारगाह में एक चोर आया और मेरी तकरीर का माहसल इसी वाक़ये के अंदर मौजूद है। समझने वाले ने समझ लिया और उस पर अमल कर लिया तो यकीनन हमारी और आपकी जिंदगी भी कामयाब होगी, बंदगी भी कामयाब होगी। आए एक चोर आया। आने के बाद सवाल किया गौसुल आजम दस्तगीर से कि मैं मुरीद होने आया हूं, मुझे मुरीद कर लीजिए। गौसे पाक ने फरमाया, तू चोरी करता है, तू शराब पीता है, मैं तुझे कैसे मुरीद कर लूं? उस चोर ने कहा, आपको आपकी माँ उम्मुल खैर फातिमा का वास्ता आपको मुरीद करना पड़ेगा। और सुने, मैं मुरीद हो जाऊंगा और मुरीद होने के बाद मैं चोरी करना बंद नहीं करूंगा और शराब भी पीता हूँ, शराब भी पीना नहीं छोड़ूंगा। गौसे आजम पिराने पीर रोशन ज़मीर से डांटा, लाम तान किया, कहा नालायक, शराब भी नहीं छोड़ेगा, चोर है, चोरी करता है, दूसरों का माल गसब करता है, चोरी करना भी नहीं छोड़ेगा, तो फिर मुरीद होने का मतलब क्या है? चोर भी बड़ा शातिर था, आज के चोर की तरह नादान चोर नहीं कि दुकानों में चोरी करे तो निशान छोड़ दे, मकानों में चोरी करे तो निशान छोड़ दे, महलों में चोरी करे तो निशान छोड़ दे। उस जमाने के चोर के अंदर भी इतनी सलाहियत मौजूद हुआ करती थी कि चोर जब वली की बारगाह में आते थे तो ईमानो अमल का जामा पहनकर चमक जाया करते थे। कहने वाले ने कहा, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। ये हमारे आफ्ताब महशर साहब खाना तनावुल फरमा कर तशरीफ ला रहे हैं। थोड़ी देर मैं आप का वक्त लूंगा।